जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अगेन शॉक्ड ऑन इंडियन वेडिंग सेरेमनी कॉस्ट ऑफ $1 बिलियन ऑन द क्रूज। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंबानी साहब ने इस बार प्री वेडिंग सेलिब्रेशन रखी क्रूज पर। ये एक यूनिक आइडिया था। ये बात तो सही है अपनी जगह पर। अबे बुकलंडी वालों, पाकिस्तानियों, भिखारियों, पैन के टको, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अक्सर अब इसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। इस क्रूज पार्टी पर, इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन क्रूज पार्टी पर कहा जा रहा है कि $900 मिलियन बजट आया है। आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी सिर्फ कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता है। अब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये सारा पैसों का रंग है जो उनके जिस्म पे चढ़ा हुआ है। फ्रांस से शुरू होती हुई इटली तक गई या इटली से शुरू होती हुई फ्रांस पर जाकर खत्म हुई है ये पार्टी। देखो यार, ऐसी न्यूज हिंदुस्तान से आ रही है जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। नसीम भाई, उसमें भी बड़ी बातें हो रही कह रही जितना उनकी शादी का बजट है इसमें 5 PSL हो जाएंगे। ऐसी बात सच है? शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा आपके, इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया। अंबानी साहब ने तीनों को निचवा। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से कबल जश्न का आज दूसरा दिन। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। भाई सुना है जो है अनंत अंबानी के शादी का जो इनविटेशन कार्ड है, वो कार्ड जिसको भेजा जा रहा है उस कार्ड में बड़ी बड़ी कीमती चीजें निकल रही है। ये पाकिस्तानी मीडिया बड़ा जोश और बड़ा छड़ा के बता रहे हैं। शादी हो रही है हमारे हमसाये मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। उसके जो दीगर अनासर उनके ऊपर तो बात करती हैं, लेकिन ये जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है। और rock the stage at Anant Ambani and Radhika Merchant's pre-wedding cruise party. In a dazzling display of entertainment, the renowned band took over the stage. उसका बजट क्या है? ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारा चाह रहा है, उसके बावजूद उस टूर्नामेंट को छोड़ के एक वेडिंग के लिए जाना, ठीक है, ये सरासर ना इंसाफी है। वो भी पाकिस्तानी टीम के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये समझ लो कि एक बहुत बड़ी ना डी वैल्यू करने वाला हिसाब है वो भी पाकिस्तान को, कि यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, कि आप चलता मैच आप छोड़ के कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आपको एक कॉल आई है या फिर आपको इनविटेशन आया, आप वो छोड़ के वहाँ से चले गए। लेकिन देखिए ना, वैल्यू बनाई जाती है ना, इंडिया ने इतनी वैल्यू बनाई है कि कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए PSL छोड़कर चले गए। यानी उनके लिए PSL इंपॉर्टेंट नहीं था, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, उन्हें पैसे वहाँ से मिलते हैं, हाँ। ठीक है, पैसे ज्यादा मिलते हैं तो वहाँ पर गए। पैसे ना मिलते हो, बिजनेस ना मिलता हो तो उसने क्या करने जाना। इवन दैट के यार पाकिस्तानी टीम, आप एक प्लेयर की इस तरह की हरकत से, पाकिस्तानी प्लेयर ने कोई हरकत की होती तो इंटरनेशनल मीडिया जो है इस टाइम ट्रोल बना रहा होना था, ठीक है। ये इंटरनेशनल प्लेयर ने किया है तो ये पाकिस्तानी मीडिया को भी इसके खिलाफ ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई एक्शन लेना। ये कहा जा रहा है कि कैरन पोलार्ड ने PSL ज्वाइन करने से पहले ये बात उन्हें पहले बता दी थी कि वो इस तरह बीच में कुछ मैचेस स्किप करेंगे, क्योंकि पहले से उनकी कमिटमेंट हो चुकी है कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाएंगे। अगर कमिटमेंट है तो फिर उनका अपना राइट है, ठीक है। वो छुट्टियों पे गए हैं 4-5 दिन के लिए, ठीक है, फिर छुट्टियाँ अपनी सेलिब्रेट करके आ जाएंगे। और रही बात अगर वेडिंग की, वेडिंग तो इन्होंने 1500 करोड़, मैंने सुनने में आया था कि 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अभी शादी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है।
और फर्स्ट टाइम ये अंबानी की फैमिली से मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने एलिफेंट भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो अंबानी साहब ने इस बार प्री वेडिंग सेलिब्रेशन रखी क्रूज पार्टी, क्रूज पर। ये एक यूनिक आइडिया था, ये बात तो सही है अपनी जगह पर। इसके बजाय वो देखे ना कहीं पर भी कर लेते, किसी जगह पर, किसी चाहे किसी भी कंट्री में करते, फ्रांस में करते, इटली में करते, अमेरिका में करते, लेकिन जो क्रूज पार्टी, हमेशा इसको जिस तरीके से याद रखा जाएगा वैसे उस पार्टी को ना याद रखा जाता। इस क्रूज पार्टी पर, इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन क्रूज पार्टी पर कहा जा रहा है कि $900 मिलियन बजट आया है। अंबानी की ये शादी से पहले की तकरीब $900 मिलियन में हुई है और इसमें 800 to 1200 गेस्ट इनवाइटेड थे और उन 800 से 1200 मेहमानों को वहां तक ले जाने के लिए जहाजों में उनको सफर करवाया गया और जहां एयर ट्रैवल के साथ साथ क्रूज में वो सफर किया उन्होंने और फ्रांस से शुरू होती हुई इटली तक गई या इटली से शुरू होती हुई फ्रांस पर जाकर खत्म हुई है ये पार्टी। तो देखें, ये वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की ये पार्टी है, लेकिन इसी के साथ ये सिंबल है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का। ये भारत का एक बंदा जो है उसकी जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरलास, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसमें मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked, ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दूसरे लोगों ने मोदी साहब की बातें मानी या नहीं मानी वो नहीं पता, लेकिन अंबानी परिवार ने तो माना है भाई। उनके 2 बेटे 1 बेटी है और तीनों की जो शादी है इंडिया में ही की है, देश में ही। बाकी उसके बाद पैसा बहुत है, वो कहीं बाहर जाके कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया है। लेकिन आजकल के जो थोड़े बहुत बॉलीवुड स्टार भी है उसमें माँ, और थोड़े बहुत और भी है लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, उसको डेस्टिनेशन वेडिंग बोला जाता है। तो इससे बड़ी डेस्टिनेशन इंडिया से बाहर आप करने जा रहे हो, तो अंबानी साहब ने तो आपसे तो कहीं गुना ज़्यादा पैसा है, फिर भी उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग ही बनाई। मुंबई में रहते हुए फर्स्ट प्री वेडिंग उन्होंने जो किया है वो जामनगर में किया है, सभी मेहमानों को जामनगर का फैक्ट्री सब कुछ दिखाया है। अब क्रूज में कर रहे हैं, उसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन कहीं हमारे मोदी साहब ने कहा कि भाई हम बाहर दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे वेडिंग करते हैं, बहुत पैसा वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे बेनिफिट उस देश को जा रहा है उसकी जीडीपी में। लेकिन भाई आपके पास पैसा है तो इंडिया में खर्चा करो ना। तो हमारे और शादियों में भाई कई ऐसे लोग होते हैं जिसको रोजगार शादियों की वजह से मिलते हैं।
जैसे कि बैंड बाजा वाले होते हैं, फुलहार वाले होते हैं, जो वीडियो शूटिंग करते हैं वो भी होते हैं, कई और भी सारी चीज़ें होती है। जैसे कि खाने पीने की चीज़ बनाते हैं तो वो लोगों को रोज़गार, तो उनको रोज़गार मिले और अच्छा रोज़गार मिले, आप वहाँ पे खर्चा करो ना। लेकिन नहीं, हमें तो डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, कहीं दूसरे देशों में जाके पैसे का बर्बादी करके आते। क्या फ़ायदा है ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग का? अंबानी साहब ने, मैंने इसलिए बोल दिया कि उन तीनों, आज तीसरे बेटे की शादी है, दो बड़े जो बहन मतलब भाई बहन का जो शादी किया वो भी इंडिया में किया, और तीसरे बेटे का भी जो उसका तीसरा संतान था उसकी भी शादी इंडिया में किया। अदरवाइज वो भी कर सकते ना भाई, कहीं बहुत बड़े कंट्री में जाके, अमेरिका, वो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे वेडिंग के लिए स्पेशल जगह होती है, तो वो जा सकते थे। नहीं भाई, क्यों जाए भाई? वो लोग देश का बिजनेस देश में किया है, पैसा भी भारतवासियों का है, तो वो भारत का पैसा, पसीना का पैसा वो दूसरों को क्यों दे भाई? तो ये भी एक है ना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है भाई, आपका खुशी का प्रसंग है, इसमें कोई रुकावट के लिए हम कोई बाधा बनने नहीं चाहते हैं। आपको जिस हिसाब से करना हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना चाहिए, ये भी हम कह रहे हैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।